फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, विनोद तावड़े ने दी जानकारी। जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एचएएम-आरएलएम को 6 सीटें, एलजेपीआर 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे पर धर्मेंद्र प्रधान का पोस्ट, लिखा एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका स्वागत करते हैं, बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। सीट बंटवारे पर जीतनराम मांझी का बयान, अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। 13 अक्टूबर को पटना में होगी एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एनडीए के उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। 15 अक्टूबर से होना है एनडीए का साझा प्रचार अभियान। बिहार के एनडीए कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी भरेंगे जोश। 15 अक्टूबर को पीएम का बिहार के युवाओं से संवाद, नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर करेंगे संवाद। दिल्ली दौरे पर लालू यादव और तेजस्वी, सीट बंटवारे पर लालू यादव ने कहा बातचीत चल रही है, राहुल और खड़गे से होगी मुलाकात। तेजस्वी ने जीत का दावा किया, कहा 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी, हर परिवार को नौकरी मिलेगी। सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सहनी ने कहा महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ है, दिल्ली में होगा बेहतर उपचार। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के 2 विधायकों का इस्तीफा, नवादा राजौली से आरजेडी विधायकों ने दिया इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। 14 अक्टूबर को कांग्रेस सीएसी की बैठक, बिहार कांग्रेस के नेता पहुंच रहे दिल्ली, सोमवार को खड़गे और आरजेडी नेताओं की होगी बैठक। पप्पू यादव ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर कहा गठबंधन धर्म सर्वोपरि है, चाहे छोटी पार्टी बड़ी, इंडिया गठबंधन का जीतना जरूरी है। पप्पू यादव ने कहा यह चुनाव विनाश बनाम विकास पर आधारित है, राहुल गांधी के प्रेम, विकास और संघर्ष की ताकत पर चुनाव लड़ा जाएगा। गठबंधन को लेकर पशुपति पारस ने कहा गठबंधन को लेकर 14 अक्टूबर तक साफ होगा, 17 अक्टूबर तक का समय है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी का प्रशांत किशोर के बयान पर उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये लोग पहले ही हार मान लेते हैं, साल 2020 में भी नौकरी देने का वायदा किया था। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा राजद को 2010 से भी बुरी हार मिलेगी, उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, बिहार की जनता एनडीए के साथ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहा कोई पेच नहीं फंस रहा, मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, 1-2 दिन में सब कुछ घोषित होगा। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा जेडीयू में दोबारा शामिल होकर बहुत खुश हूं। पूर्व सांसद अरुण कुमार बोले पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बिहार चुनाव पर कहा हम कांग्रेस और राजद के साथ पूरी ताकत से लड़ेंगे। राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्र ने एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा थोड़ा बहुत अंतर होता है, सुलझा लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव पर राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा सब ठीक है और सब कुछ हो चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पीएम मोदी ने किसानों से बातचीत की, किसान बोले हाल के दिनों में काफी विकास हुआ है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग रखी। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा, बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा भी रही मौजूद, दोनों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा से रेप का मामला, 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 10 दिन की पुलिस कस्टडी। दुर्गापुर अस्पताल के गेट पर बीजेपी नेताओं को रोका गया, रेप पीड़िता से मिलने गए थे लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी नेता। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने ममता सरकार को घेरा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है। दुर्गापुर गैंगरेप केस के मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। दुर्गापुर में दरिंदगी मामले पर सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान, सरकार को घसीटना गलत है, लड़कियां रात में घर से बाहर न निकले। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी के बयान पर किया पलटवार, बोले क्या चाहती हैं, सभी महिलाएं बुर्का पहनकर घर में बैठे।
दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोले, पश्चिम बंगाल में 6 महीने की बच्ची हो, 80 साल की बुजुर्ग है, मेडिकल छात्रा, कोई भी सुरक्षित नहीं। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा, बेहद शर्मनाक और दुखद घटना है, जो अपराधी ऐसा काम करते हैं उन्हें सजा मिलेगी। दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप मामले पर बोले पवन खेड़ा, सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, हर कोई जानता है बहुत सारे घुसपैठिए हैं, मतदाता जो भारतीय नागरिक नहीं है वो चुनाव में हिस्सा लेंगे तो क्या होगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया, जगह जगह जनता का अभिवादन किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लोगों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने लखनऊ में गैंगरेप मामले पर सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने लालबाग में भूमि स्थल का निरीक्षण किया। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर हुई मौत पर कमलनाथ ने कहा, मैं राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार मानता हूं। सांकली में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने स्वदेश मैराथन को हरी झंडी दिखाई। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा, हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री देश में स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने वॉक फॉर बेंगलुरु में हिस्सा लिया। दक्षिण में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट की अध्यक्षता की। दिल्ली केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 20वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में। साल नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 10 से 12 यात्री घायल हुए। बीजापुर में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, 550 किलो मिलावटी पनीर नष्ट हुआ। देवबंदी उलमा का नया फरमान, मरने वाले के घर में खाना बांटना इज्जत नहीं बल्कि गफलत है। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने गैर इस्लामी रिवाज पर जताया एतराज, कहा मैयत के घर को दावतगाह मत बनाओ। मौलाना इसहाक ने अफसोस जताते हुए कहा, मृतक के दफन होते ही लोग उसके घर लौटकर खाने पर टूट पड़ते हैं। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, बबिया गैंग के 2 शार्प शूटरों का एनकाउंटर। गुरुग्राम के सेक्टर 39 और 40 क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। बागपत में आई लव मोहम्मद नहीं बोलने पर छात्र की पिटाई कर दी गई, 5 मुस्लिम युवकों पर पिटाई का आरोप। अलीगढ़ में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या, मुस्लिम युवकों पर हत्या का आरोप, 8 को हिरासत में लिया गया। दमोह जिले के सतरिया गांव में एक युवक को मिली अमानवीय सजा, पैर धोकर पानी पीने को मजबूर किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में संजनगढ़ टोल प्लाजा पर महिला टोल कर्मचारियों की दबंगई सामने आई। दिल्ली में यमुना घाट पर छठ की तैयारियां तेज, युवाओं ने यमुना घाट साफ करने का बीड़ा उठाया। बंगाल में ओडिशा की मेडिकल छात्रा से दरिंदगी, ओडिशा सरकार की विशेष टीम ने देर रात आईक्यू अस्पताल का दौरा किया। जमशेदपुर की बिष्टुपुर पुलिस ने 24 घंटे में लापता बच्चे को सकुशल बरामद किया। पुलिस टीम ने खुलासे में बताया, ठेकेदार के बेटे का अपहरण मजदूरों ने किया था। जबलपुर में होटल शूटआउट का आरोपी महेश उर्फ गोलू अरेस्ट कर दिया गया, महाराष्ट्र के शिरडी में पकड़ा गया आरोपी ने 7 अक्टूबर को साथी के साथ होटल मालिक पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार, यूपी के बरेली से पकड़ा गया था आरोपी अजय उर्फ अज्जू यादव।
कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर से पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया था। मंथरा के हरौनी में मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग से ललित के बाएं पैर में गोली लगी। उसका साथी छोटू जंगल में फरार हो गया। छोटू चला रहा था गाड़ी। छोटू पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। जानवर को बचाने की कोशिश में दो वाहन आपस में टकरा गए। नवी मुंबई के खारघर में इमारत में लगी आग। 18वीं मंजिल पर भीषण आग लगी। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मौसम ने करवट ली। बर्फबारी के बाद भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके बर्फ से ढके। काबुल पर हमले के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई। दोनों देशों की सीमा पर भीषण गोलीबारी। अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमला। 15 सैनिकों को मारने का दावा। भारत के नए प्लान से एशिया में बड़ी हलचल। अमेरिका चीन पाकिस्तान को बड़ा झटका। अफगानिस्तान से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाली की घोषणा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी का बयान। कहा पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं, कई लोग एक्शन लेने को मजबूर कर रहे हैं। ट्रंप के 100% टैरिफ लगाने पर चीन बोला लड़ने से नहीं डरते, जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम उठाएंगे। अमेरिका के नए राजदूत ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ट्रंप के साइन वाली तस्वीर भी दी। सर्जियो गौर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी मुलाकात की। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से बात की। गाजा पीस प्लान की बधाई दी। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। गाजा सीजफायर समझौते के बाद 48 बंदूकों की रिहाई सोमवार से होगी शुरू, जिनमें 20 जीवित व्यक्ति और 28 शव सौंपे जाएंगे। जान बचाने के लिए गाजा पट्टी में विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों की घर वापसी जारी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मुख्यमंत्री का इस्तीफा मंजूर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। अमेरिका में सरकारी शटडाउन के चलते हजारों लोग हुए बेरोजगार। 4200 से ज्यादा कर्मचारी को छुट्टी पर भेजा गया। पाकिस्तान के पंजाब के रिवा में एक बंदूकधारी शख्स नमाज पढ़ रहे अहमदिया मुस्लिम लोगों पर फायरिंग करता दिखा। हमले में 6 लोग घायल। रियलिटी शो बिग बॉस 19 के पक्षपात के आरोप पर सलमान ने दी सफाई। का हर बात बाहर नहीं दिखती, अमाल को फेवर करने का लग रहा था आरोप। अहमदाबाद में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज रही। अभिनेता अभिषेक बच्चन कल अहमदाबाद में 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। कहा यहां आकर अच्छा लग रहा है। सुपरस्टार शाहरुख खान अहमदाबाद में 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। किंग खान ने मंच पर एंट्री लेते ही फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। गायक जावेद अली भी फिल्म फेयर पुरस्कार में पहुंचे। कहा गुजरात के साथ हमारा संगीत का गहरा नाता है। फिल्म लापता लेडीज के लिए रवि किशन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। फिल्म लापता लेडीज के गाने सजनी के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मील का अवार्ड मिला। सगाई होने की खबर के बीच एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के हाथ में दिखी रिंग। वीडियो देखने के बाद फैंस बोले सगाई कंफर्म। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने सुनाया अमिताभ बच्चन से जुड़े किस्से। कहा कई झटकों के बाद भी नहीं टूटा हौसला। द गॉडफादर एक्ट्रेस डायने कीटन का 79 साल की उम्र में हुआ निधन। एक्ट्रेस की तबीयत बीते महीनों से खराब थी। असल में गुनाह की सबसे बड़ी जड़ है गुस्सा। सोचिए जरा, एक पल में एक ऐसा